जाने-माने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। उन्हें बहुत बुरा भला भी कहा जा रहा है, उन पर रेप का आरोप लगा है। और हमारे देश में जहां 1 लाख से ज़्यादा पुरुष हर साल खुदकुशी कर लेते हैं और प्रताड़ना के तमाम बड़े केस सामने आते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं सामने नहीं आते, उस देश में आज एक डायरेक्टर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जिस डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है उसी डायरेक्टर के खिलाफ जिस लड़की ने आरोप दर्ज करवाए थे, वो लड़की वीडियो बनाकर तथ्य दे रही है। ये साफ तौर पर बता रही है कि मैंने ही आरोप लगाए थे और मैंने एफिडेविट सबमिट कराया। समहाउ किसी रीजन से वो एफिडेविट सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया। और एफिडेविट में महिला ने ये साफ कह दिया था कि जो आरोप महिला ने लगाए हैं वो आरोप दरअसल सच नहीं है, दबाव में लगाए गए हैं। महिला ने अपने बयान में जो बात कही है वो इसलिए भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में जिस तरह से आए दिन पुरुषों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, उस दौर में एक डायरेक्टर को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों की हेडलाइन बन चुकी है। तमाम बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कोई इस मुद्दे पर नेशनल मीडिया का एक भी पत्रकार नहीं है जो बात करके राजी हो कि ये वही सनोज मिश्रा फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्हें लेकर एक महिला वीडियो बनाकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मैंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है और मैंने ये कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो उन आरोपों से भिन्न हैं या उन आरोपों से कई दर्जे ज्यादा हैं जो आरोप मैंने लगाए थे। अभिनेत्री ने इस बात को माना है कि झगड़े, छोटे मोटे तनाव पिछले 5 साल से सनोज मिश्रा और कथित अभिनेत्री के बीच में हो रहे थे। उसने ये बात भी मानी है कि जब वसीम रजवी और इसके गिरोह जो लोग बाकी इसके साथ थे, इन्होंने मिलकर दबाव बनाया, उस वक्त एफआईआर दर्ज करवाई गई। सोचिए, एक महिला जिसकी कंप्लेंट पर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, वो महिला खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है और वीडियो बनाकर कह रही है कि मेरे को जब पता चला कि सनोज मिश्रा जो कि डायरेक्टर है उनके ऊपर 376 लगा दी गई, 554 लगा दी गई और 164 में मेरा बयान लिया जा रहा है, तो महिला से रहा नहीं गया। महिला ने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इतना समझती है कि इतने गंभीर आरोप नहीं लगाए जा सकते। महिला ने कहा कि उन्हें भड़काया गया। महिला से साफ तौर पर देसी भाषा में ये कहा गया कि तुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। जब से मोनालिसा आई है और मोनालिसा के साथ सनोज मिश्रा एज अ डायरेक्टर ऐश कर रहा है। दरअसल विवाद कब शुरू हुआ? विवाद तब शुरू हुआ, सबसे पहले सनोज मिश्रा ने फिल्म बनाई बंगाल डायरीज। बंगाल डायरीज के बाद विवाद हुआ, उन्हें तलब भी किया गया। लेकिन फिर सनोज मिश्रा के दिमाग में एक फिल्म आई जिसका नाम था मणिपुर डायरीज। द मणिपुर डायरीज बनाने के लिए सनोज मिश्रा के पास ऑलरेडी एक हीरोइन थी, जो वही हीरोइन थी जिसने उनके ऊपर आरोप लगाया है। लेकिन इसी बीच जब महाकुंभ आता है, महाकुंभ में एक ऐसी लड़की वायरल होती है जो बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखें, उसका प्रेजेंस, उसका जो अपीयरेंस है वो ना सिर्फ भारत के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को चकित कर जाता है। बहुत ही अच्छी अपीयरेंस, लेकिन लड़की हिंदी बोलना तक नहीं जानती। सनोज मिश्रा के दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है कि द मणिपुर डायरी फिल्म जो है, अगर ये लड़की उसमें हीरोइन बन जाती है तो पूरी दुनिया में वो फिल्म भी फेमस हो जाएगी। पूरी दुनिया इस लड़की की पहली फिल्म देखना चाहेगी, इसे पसंद करना चाहेगी और इसका टैलेंट देखना चाहेगी। ऐसे में सनोज मिश्रा क्या करते हैं? सनोज मिश्रा मोनालिसा भोसले को कास्ट कर लेते हैं। बाकायदा उसके घर जाते हैं, उसके पापा, बड़े पापा मोनालिसा के उसके साथ आते हैं ट्रेनिंग के लिए और उस लड़की को पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है। सनोज मिश्रा ये सब उस लड़की के लिए करते हैं। लेकिन इसी बीच ईर्ष्या का बीज बो दिया जाता है। एक पहली वाली जो अभिनेत्री, जिसका नाम कथित शायद पूजा शर्मा करके बताया जा रहा है, उसके दिल में एक कथित बीज बो दिया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, तुम्हें रास्ते से हटा दिया गया है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया है और सनोज मिश्रा मोनालिसा के साथ ऐश कर रहा है। ये तस्वीरें देखो। इन सब बातों का प्रभाव उस कथित अभिनेत्री पर पड़ता है। अभिनेत्री एफआईआर दर्ज करवा देती है, लेकिन जब वो देखती है कि एफआईआर में गंभीर धाराएं लगी हैं तो वो इस बात का विरोध करती है, लेकिन विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ जिस लड़की ने रेप का आरोप लगाया, वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि भाई मैंने रेप का आरोप नहीं लगाया था और मेरे जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत थे, किसी दबाव में लगाए गए, किसी परेशानी में लगाए गए, वो सच नहीं है। जब वो लड़की ये कहती है तब भी उसका जो एफिडेविट है वो एक्सेप्ट नहीं होता और खामियाजा भुगतना पड़ता है सनोज मिश्रा को। सनोज मिश्रा को जेल जाना पड़ जाता है।
रेपुटेशन तो छोड़ दीजिए यहाँ पर अभी कि रेपुटेशन क्या रही, क्या नहीं रही, क्या हुआ, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे देश में ये कानून का मजाक उड़ाना नहीं है, जहाँ एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की खुद ये कह रही है कि मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया है, मैं इस इल्ज़ाम को नहीं मानती हूँ, मैंने एफिडेविट दर्ज करने के लिए कहा था। समहाउ वो एफिडेविट क्यों नहीं दर्ज हुआ, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, वो एक रीज़न अलग हो सकता है। लेकिन जब लड़की खुद कह रही है कि मैंने रेप का आरोप नहीं लगाया, सनोज मिश्रा को अरेस्ट कर लिया जाता है। सवाल यहाँ पर बहुत सारे खड़े होते हैं। पुरुषों को लेकर उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से मीडिया को एक मसाला मिल जाता है, मीडिया तमाम बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ वीडियोस बनाती है। अच्छी बात है, बनानी चाहिए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर नेशनल मीडिया के कुछ बड़े पत्रकार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि जब रेप जैसे गंभीर आरोप पर आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं और उस रिपोर्ट को बनाते हुए आप इस चीज़ को दरकिनार ना करें कि जिस शख्स पर रेप का आरोप लगा है उस शख्स के खिलाफ उस वक्त साजिश की गई जब वो एक ऐसी लड़की को लेकर आया हीरोइन बनाने के लिए जिसे वो जानता नहीं था, जो बहुत गरीब घर की थी, जो हिंदुत्व का प्रचार कर रही थी और जो लड़की दरअसल हिंदी और इंग्लिश कुछ भी बोलना नहीं जानती थी। उसका करियर बनाने से लेकर उसकी ज़िंदगी बनाने तक का ठेका सनोज मिश्रा ने लिया और उसका खामियाजा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि सनोज मिश्रा आज जेल में है। जो आरोप लगे हैं वो सच हैं या झूठ हैं, इन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस वीडियो से ज़रूर लेना देना है जिस वीडियो में एक लड़की बार बार ये बोल रही है कि सनोज मिश्रा अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरा रेप नहीं किया है, मैंने झूठा बयान दिया है और झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है दबाव बनाकर। ये बात बहुत मैटर करती है। इसे इग्नोर करने का मतलब है कि हम एक ऐसा अंधा बिजनेस चला रहे हैं जिसमें सच्चाई कोसों दूर है, सिर्फ हमें मसाले से मतलब है। मसाले से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की रिपोर्ट करते हैं कि उसके ऊपर रेप के गंभीर आरोप लगे हैं तो जो बाकी तथ्य आसपास नज़र आते हैं उन्हें पेश करना भी जिम्मेदारी के साथ हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।